ओम शांति 15/5/2022 की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/1/91। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य बाबा से। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को संयोग दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया। वह ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृति दिलाई है, वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई है याद है। फिर बाबा कहते अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो, इसीलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं, तो क्या क्या स्मृतियाँ अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो, सिर्फ रिपीट नहीं करना। फिर बाबा कहते स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नयनों के नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियाँ करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियाँ कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप है। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्वगुण स्मृति
स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम योगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। बाबा ने कहा, जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व शक्तियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है। आप कहेंगे अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं, तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए, जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है। इसीलिए ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ कहलाती हो। समझा स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम में स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। फिर बाबा ने कहा, तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने के बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नयनों में दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रिहान दिल के हालचाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्मृति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात
क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? नहीं, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसीलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से संयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का संयोग देगा। इसीलिए और विशेष समय निकाल शांति का संयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पार्ट को सहज स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को संयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसीलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पार्ट है। ब्रह्मा का भी गुप्त पार्ट है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पार्ट गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पार्ट चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली है। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जानकी से यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना। बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है, तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। अच्छा है, साइलेंस की सेवा का पार्ट अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, कितनी
प्रेयर कर रही है, उन्हों को कुछ न कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन यह अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही है, फिर ढूंढेंगे। सबकी नज़र भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य पार्टियों के साथ पहला, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमगा भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है। वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। ऐसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो, तो अभी भी विजय होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठाना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूंद निश्चिंत है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा, तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। दूसरा, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। पदमा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है, वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्माओं को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होगी, वहाँ सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है, तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पदमा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए, वह क्या करेगा? सदा हर्षित, ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देख कर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। इस समय भी नाजुक होता जाएगा, तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसे तैयार चित्र हो, इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाएं, तो आवाज़ बुलंद कर देंगे,
सदैव चलते फिरते उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी की होगी तो सदा खुश रहते हो, या कभी उलझन आती है, या वहाँ जाकर कहेंगे यह हो गया इसीलिए खुशी कम हो गई? क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, ऐसे पक्के हो। अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है। कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है। पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसे तो नहीं। समय पर सर्व शक्तियाँ काम में आती है या थोड़ा पीछे से आती है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समान शब्द समय के सर्कमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। यहाँ जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश, मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हरेक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का संयोग दो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फूल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है।
सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के सम्मान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे विश्व को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।